अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया के हवाले से क्या तरमीम लाई गई हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या है, आईनी माहिरीन क्या कहते हैं। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम में देखें तो जो मेजर चेंजेस हैं वो दो तीन बड़ी हैं। एक मामला है जुडिशल कमीशन में कंपोजिशन चेंज हुई है। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो तब्दील हुआ 18वीं तरमीम में, जिसमें एक जुडिशल कमीशन बना और दूसरा पार्लिमानी कमेटी बनी। जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी जजेस की थी, वो जज जो है वो नॉमिनेट करते थे, फिर जो है वो नॉमिनेशन जाती थी पार्लिमानी कमेटी में, और पार्लिमानी कमेटी में के 8 मेंबरान में अगर 6 किसी चीज़ पे मुतफिक होते तो वो नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती थी। और वो फिर ये भी मामला था कि पार्लिमानी कमेटी का जो डिसीजन था, इवन 8 मेंबरान भी फैसला कर लेते, वो चैलेंज हो जाता। उसका जुडिशियल रिव्यू था, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ और कई पार्लिमानी कमेटी के जो फैसले हैं वो ओवरटर्न हुए हाई कोर्ट से। उस पर बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट भी थी। तो अब जो 26वीं आईनी तरमीम में तब्दीली की गई है वो ये की गई है कि पार्लिमानी कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन एक ही बॉडी है जिसमें रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंटेरियन की वो भी जुडिशल कमीशन में ही दे दी गई है। ताहम इस हवाले से जो आईनी माहिरीन है वो जो है वो इस हवाले से ये बात करते हैं कि एग्जेक्टिव का रोल जजेस की अपॉइंटमेंट में बढ़ गया है और जुडिशल कमीशन इस वक्त 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। और 13 मेंबरान, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से 13 मेंबरान को वो फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस जज को अपॉइंट होना है। इनमें से 5 लॉ मेकर हैं, 2 ट्रेजरी बेंच से हैं, 2 अपोजिशन से हैं, 1 टेक्नोक्रेट या गैर मुस्लिम, उसको भी स्पीकर नेशनल असम्बली अपॉइंट करेगा। लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और 5 जजेस हैं। अगर आप जुडिशल कमीशन की मौजूदा यानी कंपोजिशन देखते हैं, इसमें एडवांटेज है हुकूमत को। हुकूमत के 5 मेंबरान 13 में से हैं इस जुडिशल कमीशन में, और फैसला होना है मेजॉरिटी से, यानी 13 में से 7 जिस तरफ जाएंगे फैसला वो होगा। तो 5 तो हुकूमत के अपने हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ ज़्यादा उसका टिट है। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं और वो प्रो गवर्नमेंट ग्रुप है, वो गुलाम है। तो ये 6 हो गए। अब अगर 5 जजेस में से कोई जज भी इनके साथ मिल जाता है तो ये कोई भी फैसला हुकूमत अपना जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस को कि किसी भी ओपिनियन को, प्रपोजल को वो वीटो कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो बड़ा एडवांटेज हुआ है फेडरल गवर्नमेंट को। और दूसरा, ये जुडिशल कमीशन को अब जो इख्तियार एक और बढ़ा दिया गया है, जो मैं समझता हूँ उस पर अब ये मामला चैलेंज भी हो सकता है। वो ये है कि बेंचेस की कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस जो हैं वो तश्कील देंगे और वो तश्कील जुडिशल कमीशन देगा। अब 13 मेंबरान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन, जिसमें 5 हुकूमती मेंबरान होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आईनी बेंच में कौन जज बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो ये हुकूमत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। एग्जेक्टिव का रोल बड़ा है। जजेस सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो मामलात हैं, यानी बेंच बनाना, ये भी, इसमें भी एग्जेक्टिव का रोल आ गया है। दूसरा, जजेस की अपॉइंटमेंट में भी रोल जो पहले था उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है, पहले ये चीज़ नहीं थी। अब इस्तेमाल पार्लियामेंट को किया गया है, लेकिन अगर आप देखें जो जुडिशल कमीशन में बज़ाहिर ये लगता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हुकूमत के होंगे और अपोजिशन के 2 मेंबरान होंगे, और उन 2 मेंबरान हैं, उनके साथ अगर वो जजेस के साथ मिलें तो फिर तो एडवांटेज हो सकता है। लेकिन क्या जजेस एक पेज पे होंगे 5 या नहीं, ये ज़रा बड़ा मुश्किल है कहना। दूसरा जो चेंज आया है वो है चीफ जस्टिस की तैनाती। 18वीं तरमीम में ये लिख दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अब तरमीम आई है उसमें है कि जी पैनल जो है वो सीनियर मोस्ट 3 का वो जाएगा, और स्पेशल कमेटी जो पार्लियामेंट में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो की बुनियाद पे सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे 12 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, और उसने 2/3 से फैसला करना है कि कौन होगा चीफ जस्टिस अगला फ्यूचर का। तो ये इसमें भी अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो दी गई है, अगर इसमें रूलिंग पार्टीज़ की मेजॉरिटी है, बज़ाहिर ये लग रहा है,
और उनको चांसेस हैं कि वो 2/3 में है रूलिंग पार्टीज, तो वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक मामला है। इस पे आइनी माहिरीन का ये कहना है कि एग्जेक्टिव का रोल न कि एक है कि जुडिशल कमीशन में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बड़ा है, उन्होंने बेंच भी बनाने हैं, उसमें भी वो अपनी इनपुट देंगे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और लॉ मेकर। तीसरा, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में भी अब एग्जेक्टिव का उसमें बड़ा रोल है। एग्जेक्टिव के तकरीबन 2/3 बन सकते हैं, क्योंकि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान कि अब देखना है कि क्या 4 मेंबर उनको मिलते हैं, तो 8 मेंबरान अगर दूसरी तरफ होते हैं तो मे बी उनको एडवांटेज हो। तो ये अब देखना है कि क्या फैसला होता है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि नाम तो पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एम्पावर हुकूमत हुई है। इस पे जो है वो यही आइनी मरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इससे जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट होगी। सलाउद्दीन फार्मर सुप्रीम कोर्ट बार सदर, उनका ये था कि ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि रूलिंग पार्टीज चीफ जस्टिस को अपॉइंट करें और हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स जो 5 हैं वो जुडिशल कमीशन में हों और वो बेंच बनाएं हाई प्रोफाइल केसेस में। ये उनका एतराज़ है। अब्दुल मईज़ जाफरी एडवोकेट, वो उनका ये कहना है कि ये जो चेंजेस हैं ये हमला है आज़ाद अल्दिया पे, और उनका ये था कि ये जो हुकूमत है क्या इनके पास मैंडेट है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत खौफज़दा है और अदलिया को अपना ताबे करना चाह रही है। इसके अलावा अगर आप देखें बैरिस्टर असद रहीम, उनकी तरफ से भी ये था कि जी जजेस अपॉइंटमेंट में एग्जेक्टिव का रोल है, पिक एंड चूज़ करना ये मुनासिब नहीं है, और इससे जो अदलिया की आज़ादी का जो प्रिंसिपल या जो एक ख्वाब है वो चिकनाचूर हो रहा है।